चाबी गाड़ी का। क्या आपको पता है गैंग्स ऑफ वासेपुर में परपेंडिकुलर का रोल करने वाले एक्टर आदित्य ने लगभग 1 महीने तक अपने मुंह में ब्लेड रखने की प्रैक्टिस की थी और डायरेक्टर ने इन्हें यही कहा था कि तेरे पास 1 साल है, अगर तू मुंह में ब्लेड रखना और चलाना सीख लेगा तो यह परपेंडिकुलर का रोल तेरा। वहीं फिल्म में फैजल का इंटेंस रोल करने से पहले इस कैरेक्टर में घुसने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी हर शॉट से पहले अपनी आंखों में ग्लिसरीन इंजेक्ट करते, जिसके आंखों में एंटर होते ही एक पेन यानी दर्द होता है और इसी पेन की मदद से वो फैजल के कैरेक्टर में घुस पाते थे। साथ ही फिल्म का यह कसाई मोहल्ला का सीन इलाहाबाद के रियल स्लॉटर हाउस में शूट किया गया है, जहां एक एक शॉट रिकॉर्ड होने के बाद हर एक्टर उल्टी करने लगा क्योंकि यहाँ के सीन और बदबू ने इन एक्टर्स की हालत खराब कर दी थी। वहीं फिल्म का यह सीन जब शाहिद खान को इसका बच्चा सरदार खान पैदा होता है, इस सीन में आपने जो बच्चा देखा वो असल में सिर्फ 1 दिन पहले पैदा हुआ बच्चा था, जिसे अगले दिन शूट पर ले आया गया। साथ ही इस फिल्म में आपने जितनी भी गन यानी कट्टा देखा है वो सब असली कट्टा था, जिसे डायरेक्टर ने असली कट्टा बनाने वाले लोहार से बनवाया था, जो डर से पहले ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि वो कट्टा बनाकर सप्लाई करते हैं, क्योंकि इन्हें लगा ये मूवी मेकर नहीं पुलिस वाले हैं। वहीं फिल्म का यह सीन जब शमशाद परपेंडिकुलर का पीछा करता है, इस सीन को मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर शूट किया जा रहा था। तब परपेंडिकुलर का रोल करने वाले एक्टर जिशान भागते हुए 4 फीट के नाले में गिर गए थे, जिसकी वजह से डायरेक्टर इतना गुस्सा हुए कि शूटिंग ही रोक दी। तो आखिर इस आइकॉनिक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग किस तरह और कहां हुई? क्यों आदित्य, जिन्होंने परपेंडिकुलर का रोल किया है, वो शूटिंग के वक्त रोने लगे थे, जिन्हें सबने मिलकर चुप कराया? और क्यों पूरी कास्ट को छोड़कर डायरेक्टर ने सिर्फ पंकज त्रिपाठी को बिना ऑडिशन के रोल नहीं दिया? और क्यों इस फिल्म का इतना कम बजट था कि इन्हें आधे से ज्यादा मूवी बिना परमिशन के गोरिल्ला कैमरे से छत पर छुप कर शूट करनी पड़ी? ये सारी बातें डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले फिल्म का यह सीन जब सरदार खान अपने साथी असगर खान के साथ पहलवान को मारने आता है, इस सीन को बिहार के एक छोटे से गांव में शूट किया गया था। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह सरदार खान का रोल करने वाले एक्टर मनोज इस गली में इस सीन को परफॉर्म कर रहे हैं और इस फिल्म के पूरे एक्शन को श्याम कौशल फाइट मास्टर ने डिजाइन किया था। इस सीन में सरदार खान जिस औजार से पहलवान को मारते हैं, इसे प्लास्टिक और स्प्रिंग की मदद से बनाया गया था, जो बॉडी पे लगता नहीं था, और इसके लगते ही खून निकलने वाले शॉट के लिए पहलवान की बॉडी में बहुत सारे फेक ब्लड से भरे बलून को चिपकाया गया था। अब जैसे ही मनोज इन्हें इस नकली औजार से मारते, वैसे ही पहलवान इस बलून पर हाथ मारते, जिससे यह नकली खून बाहर आता, जो स्क्रीन पर देखने में हमें बहुत असली और भयानक लगा था। इसके बाद फिल्म का ये सीन जब सरदार खान की फैक्ट्री पर सुल्तान कुरैशी हमला करता है, इस बीच इसके बेटे दानिश को गोली लग जाती है। इस सीन को उत्तर प्रदेश की एक असली फैक्ट्री में परमिशन लेकर शूट किया गया था। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह मनोज डायरेक्टर अनुराग कश्यप को शूट से पहले ये सीन करके दिखा रहे हैं, ताकि कोई मिस्टेक हो तो डायरेक्टर पहले ही इन्हें बता दें। वहीं दानिश का रोल करने वाले एक्टर, जिनका नाम विनीत कुमार है, इनकी शर्ट में गोली का निशान बनाने के लिए सिगरेट का इस्तेमाल किया गया था और खून दिखाने के लिए इस छोटी बोतल से नकली खून डाला गया, जिस नकली खून को टीम ने पानी, लाल रंग और शक्कर को मिलाकर बनाया था। खैर, ये शॉट होने के बाद जब सरदार खान चाबी लेने आता है, जिस डायलॉग को एक आइकॉनिक डायलॉग माना जाता है, चाबी कहाँ है? क्या चाबी लेकिन क्या आपको पता है उस वक्त ये डायलॉग डायरेक्टर अनुराग को पसंद नहीं आया था, जिसके लिए इन्होंने मनोज से कई बार ये सीन करवाया, जिसमें अलग अलग डायलॉग थे। लेकिन एडिटिंग के वक्त इन्हें समझ आया कि यही डायलॉग बेस्ट है और उस वक्त इन्होंने ये रिजेक्टेड डायलॉग को सीन में ऐड किया, नहीं तो हमें फिल्म में ये आइकॉनिक डायलॉग कभी सुनने को ही नहीं मिलता। वहीं फिल्म का ये सीन जहां सुल्तान कुरैशी का इंट्रोडक्शन होता है, जो एक कुरैशी है, तो इस सीक्वेंस को इलाहाबाद के असली स्लॉटर हाउस में शूट किया गया था और सारे एक्टर्स और टीम के लिए पूरी फिल्म में सबसे मुश्किल और इम्पॉसिबल इसी सीन को शूट करना था। शूट के बीच आप देख सकते हो कि यहाँ के माहौल और बदबू से सारे एक्टर्स की हालत खराब हो रही थी। इनफैक्ट विपिन शर्मा ने तो उल्टी कर करके ये सीन शूट किया था। एक शॉट होता और वो उल्टी करते, जिसके बाद वापस रेडी होकर दूसरा शॉट देते और फिर उल्टी करते। और एक्टर्स का यही डेडिकेशन कि कुछ भी हो जाए, हम फिल्म के हर सीन को बिल्कुल रॉ और रियल शूट करेंगे। इसी वजह से ये फिल्म आज एक कल्ट क्लासिक फिल्म की लिस्ट में शामिल है और इस मूवी की जगह कोई और मूवी कभी ले ही नहीं सकती। वहीं इस फिल्म की शूटिंग के वक्त यहाँ लगभग 50 कुरैशी जमा थे और असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो इस भीड़ को अपने दोनों हाथों से रोके हुए थी। इस बीच वो ऐसी बातें कर रहे थे
जिन्हें सुनकर अच्छा खासा इंसान भी डर जाए। फिल्म का ये सीन जब नवाजुद्दीन यानी फैजल अपने दोस्त फजलू के साथ बैठा होता है और अचानक इसे पकड़कर इसका गला काट देता है, तो ये सीन नवाजुद्दीन के लिए शूट करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है ये फिल्म रियल लाइफ में हुए इंसिडेंट पर बनाई गई है। और जब नवाजुद्दीन को वो दिल दहला देने वाली वीडियो दिखाई गई तो वो देखकर नवाजुद्दीन अंदर से बहुत डर गए थे। खैर, शॉट शुरू हुआ और डायरेक्टर अनुराग इस सीन को पूरा एक टेक में ही शूट करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने पहले नवाजुद्दीन को पूरा सीन समझा दिया कि किस तरह एक्टर के गिरने के बाद भी इन्हें एक्टिंग जारी रखनी है और इस पूरे 5 मिनट के सीन को कुछ भी करके एक ही टेक में परफॉर्म करना है। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह वो इन्हें सीन में कैसे चाकू चलाना है वो बता रहे हैं। इसके बाद इन्होंने डीओपी यानी कैमरामैन को और यहाँ काम करने वाली टीम को भी पूरा सीन समझाया कि किस तरह ये सीन सभी की परफेक्ट टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन से पूरा होगा। अब शॉट शुरू हुआ जहां नवाज ने एक्टिंग शुरू की और इस एक्टर के गिरने के बाद भी वो ऐसी एक्टिंग करते रहे मानो वो शॉट जारी है। और एक्टर के गिरते ही मूवी टीम के 2 लोग नीचे बैठे हुए थे, जो फौरन नवाज के हाथ में खून लगाते और ये नकली प्रोस्थेटिक से बनाया हुआ सिर इनके हाथ में देते और ये इसे ऊपर लेकर एक्टिंग करते। इसके बाद अगले दिन फिल्म में फजलू का सिर एक प्लास्टिक की थैली में कटा हुआ मिलता है, तो यहाँ इसी सीन की प्रिपरेशन हो रही है, जिसमें एक पॉलिथीन बैग में पहले इस प्रोस्थेटिक के नकली सिर को डाला गया और बाद में ऊपर से नकली ब्लड ऐड कर दिया। लेकिन प्रोस्थेटिक टीम ने इस वक्त इतनी सफाई से काम किया था कि देखने पर सच में ये असली कटा हुआ सिर ही lग रहा था। इसके बाद फिल्म का ये सीन जब फैजल खान का छोटा भाई परपेंडिकुलर जीशान के कहने पर 20 फीट ऊंचाई से बाइक जंप करता है और नीचे बुरी तरह गिरता है, इस सीन को प्रयागराज के एक खेत के पास शूट किया गया था। लेकिन इस सीन में परपेंडिकुलर का रोल करने वाले एक्टर आदित्य को इस शॉट की शूटिंग से पहले खूब रुलाया गया था। जी हाँ, डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने पूरी टीम के साथ मिलकर प्लान बनाया कि आदित्य के साथ प्रैंक करेंगे। शूट से पहले आदित्य को बताया कि उसे बाइक जंप करवानी है, लेकिन क्रेन और केबल वायर की मदद से पूरी सेफ्टी के साथ ये स्टंट परफॉर्म करना है। इस बात पर आदित्य ये स्टंट करने के लिए मान भी गया, लेकिन सेट पर आने के बाद पता चला कि क्रेन और केबल वायर के बिना ये स्टंट करना है, जिसमें जान का भी खतरा है। और डायरेक्टर ने कहा कि एक कागज पर ये लिखकर साइन कर दो कि अगर इस स्टंट में तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सब सुनकर आदित्य रोने लगा। तब डायरेक्टर और पूरी टीम बेतहाशा हंसने लगी और इन्हें बताया कि ये सब डायरेक्टर का प्रैंक था। असल में इस सीन के लिए बॉडी डबल को बुलाया गया है। खैर, इस मौज मस्ती के बाद सीन की शूटिंग स्टार्ट हुई और आप देख सकते हो किस तरह एक लकड़ी का पटरा लगाकर इस स्टंट मैन से ये सीन शूट कराया गया। इसके बाद फिल्म का ये चेजिंग सीक्वेंस जब डेफिनेट को शमशाद दौड़ाता है और बस्ती से होते हुए ये लोग रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं, इस सीन को मिर्जापुर के रेलवे स्टेशन पर शूट किया गया था। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि डेफिनेट का रोल करने वाले एक्टर जीशान इस सीन को करते वक्त साइड में बने 4 फीट के नाले में बुरी तरह गिर गए, जिसके बाद डायरेक्टर का मूड बिल्कुल ऑफ हो गया और उन्हें लगा अब ये सीन होना मुश्किल है। और इस सिचुएशन को देखते हुए चोट लगने के बावजूद भी इस एक्टर ने इस सीन को फिर से 2 से 3 बार परफॉर्म किया, तब जाकर ये सीन फाइनल हुआ। और इसी इंटरव्यू में डायरेक्टर अनुराग ने एक और खास बात बताई कि फिल्म में सबसे आखिरी कास्टिंग इसी एक्टर जीशान की हुई थी। जी हाँ, आखिर तक इन्होंने इस एक्टर को हाँ नहीं कहा था और वो इस रोल के लिए किसी और एक्टर की तलाश में थे। लेकिन बहुत सारे ऑडिशन देखने के बाद उन्हें समझ आ गया कि डेफिनेट का इससे अच्छा रोल कोई और नहीं कर सकता। इसके बाद पूरी फिल्म में आपने जितनी भी बंदूक और कट्टे देखे हैं, इन्हें असल में बनाया गया था। जी हाँ, आपको सुनने में शौक लगेगा, लेकिन ये सच है कि फिल्म की शूटिंग भी इन्हीं असली गन और कट्टों के साथ की गई। बस इनमें रियल बुलेट यानी गोली की जगह पटाखा कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता था। आप यहाँ मध्य प्रदेश की बारीक बारीक गलियों में इस सीन की शूटिंग देख ही सकते हो, जब सरदार खान अपने साथी असगर खान के साथ इन कट्टों को चलाकर चेक करने आते हैं। इस सीन को बिल्कुल सुबह के वक्त शूट किया गया था ताकि ज्यादा पब्लिक इकट्ठा ना हो, लेकिन सुबह के वक्त भी बहुत सारे लोग जमा हो ही गए थे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।